जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में क्लस्टर सर्वे के ऊपर। देखिए, इस मुद्दे पे लोगों को बहुत डाउट है कि क्लस्टर सर्वे हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और क्लस्टर सर्वे करा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। देखिए, जो प्लॉट्स क्लस्टर सर्वे के लिए जो प्लॉट्स फ्रेश हैं, जिनके यहाँ कभी भी डेवलपर अपॉइंट नहीं हुआ, तो वहाँ पे अगर क्लस्टर सर्वे हो रहा है तो ये बेनिफिशियल है, क्योंकि क्लस्टर सर्वे कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे डेवलपर कभी अपॉइंट नहीं हुआ तो क्लस्टर सर्वे द्वारा जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रक्चर्स है, कितना लैंड है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को एक रेडी डाटा मिल जाता है, जो डाटा बाद में यूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा, यदि आपके एरिया का डेवलपमेंट करना होगा तब। लेकिन ये तो हो गई फ्रेश प्लॉट का, जहाँ पे डेवलपर कभी अपॉइंट ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्लस्टर सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एक क्लस्टर आईडी मिलेगा। क्लस्टर आईडी मिलने के बाद में वो रिकॉर्डेबल हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, जिससे आपको कल के डेट में बेनिफिट मिलेगा। कोई भी डेवलपर अगर आपके यहाँ आता है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड है। फिर भी एक दो स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा हुए तो उनको रीसर्वे करके उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन जो प्रेजेंटली अभी अवेलेबल होंगे तो क्लस्टर सर्वे में उतने स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, उसका MIS रिपोर्ट बनाया जाएगा, ड्रोन से उसके पिक्चर लिए जाएंगे। इससे क्या है, टोटल आपके एरिया का मेज़रमेंट हो जाएगा। तो जो फ्रेश प्लॉट्स हैं जहाँ पे डेवलपर अपॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे तो क्लस्टर सर्वे करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 20 अप्रैल 2022 को COSRA द्वारा 517 प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिस पे डेवलपर कोई काम कर नहीं रहे थे। तो उस पर भी क्लस्टर सर्वे का ऑर्डर हुआ था सभी जगह, हर एक वार्ड वाइज उसमें नोटिसेस इशू हुई थी कि क्लस्टर सर्वे कराना ज़रूरी है। और हमने भी बढ़ चढ़ के, जितनी भी सोसाइटीज़ हमारे से कनेक्टेड हैं, जितने लोग हमारे से कनेक्टेड हैं, जितने लोगों ने हमसे पूछा होगा, तो हमने कहा क्लस्टर सर्वे करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 15-20 साल से वहाँ पे डेवलपर ने कोई काम नहीं किया, प्रपोज़ल डाल के छोड़ दिया था, तो आज के डेट में हटमेंट का पोजीशन कुछ और होगा। तो ज़रूरी है कि आपका क्लस्टर सर्वे हो, इससे स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई हो कि वो स्ट्रक्चर किसका है और कितना स्ट्रक्चर है, और उससे ग्राउंड रिपोर्टिंग क्लियर हो। टोटल डाटा जो क्लस्टर सर्वे में जमा किया जाएगा उससे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे, और आपका नेम का अपडेशन, जैसे लोगों ने बहुत सारे खरीदी बिक्री किए होंगे, ये सब रिकॉर्ड्स अपडेशन हो जाएगा। अब क्या है, कोई दूसरा डेवलपर अपॉइंट होता तो उस केस में वो क्लस्टर सर्वे उसके काम आता, वो क्लस्टर सर्वे के बेस पे फिर एनेक्चर प्रिपरेशन होता। यदि फिर भी उसमें क्लस्टर सर्वे में कोई स्ट्रक्चर छूट जाता तो ऑटोमेटिकली उसको एप्लीकेशन करके रीसर्वे के लिए ऑर्डर करा के आप अपना क्लस्टर आईडी डलवा सकते थे। लेकिन ये बात हम कब तक कह रहे थे, 9 जनवरी 2023 तक, क्योंकि 20 अप्रैल 2022 को COSRA द्वारा 517 प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो उन प्लॉट पे क्लस्टर सर्वे करना ज़रूरी था, और गवर्नमेंट MST स्कीम लाने वाली थी। लेकिन हाई कोर्ट ने COSRA का ऑर्डर 20 अप्रैल 2022 को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि द ऑर्डर डजेंट pertains with the section 13 as show cause notice not issued to the developers। इस बेस पे COSRA के 20 अप्रैल 2022 के ऑर्डर को हाई कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, और बोला गया कि COSRA एम्पावर है कि सेक्शन 13 के अंडर में पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को शो कॉज नोटिस करके चेंज ऑफ डेवलपर, मतलब 13(2) के अंडर में चेंज ऑफ डेवलपर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यदि वो सोसाइटी को वही डेवलपर रिटेन करना है तो कंसर्न्ड NOCs लेके उनको अपॉइंट किया जा सकता है।
तो 9 जनवरी तक तो हम खुद ही सहमत थे कि क्लस्टर सर्वे 517 प्रोजेक्ट्स में, जिसमें सर्कुलर 144 के अनुसार ऑर्डर हो गया था, उसमें क्लस्टर सर्वे हो रहे हैं तो करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब 10 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट द्वारा COSRA के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया गया, तब ये बात सोचने वाली हो गई, क्योंकि अगर क्लस्टर सर्वे करवाया जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रपोजल्स पड़े हैं, पुराना डेवलपर अपॉइंटेड है, पुरानी सोसाइटी अपॉइंटेड है, और हमें मालूम है कि ना तो हमें पुराने डेवलपर को रखना है, ना तो पुरानी कमेटी के साथ में काम करना है। हमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे डेवलपर अपॉइंट करना है, सोसाइटी अपॉइंट करना है। तो जब हमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नया डेवलपर अपॉइंट करना है, नया सोसाइटी अपॉइंट करना है, तो सबसे पहली बात, क्लस्टर सर्वे करने से पहले हमें चेंज ऑफ डेवलपर करना पड़ेगा, 13(2) करना पड़ेगा, और चेंज ऑफ डेवलपर का ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा SRA से। जब चेंज ऑफ डेवलपर हो जाएगा, उसके बाद में फ्रेश आपका सर्कुलर 144 के अनुसार आपका JBR, बाकी डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपर अपॉइंटमेंट, सोसाइटी अपॉइंटमेंट, ये सब करके जब नया डेवलपर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपॉइंट हो जाते हैं, तो फिर सर्वे कराने का कोई मायने निकलता है। देखिए, अभी 517 रिजेक्टेड प्रपोजल्स पे, जिस पे डेवलपर ऑलरेडी बैठे हुए थे, 20 अप्रैल 2022 को उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट के ऑर्डर, COSRA के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो जो प्रपोजल डाल के पुराने डेवलपर बैठे थे पिछले 20-20 साल से, वो जिंदा हो गए, वो फिर से अलाइव हो गए, उनके प्रपोजल्स अलाइव हो गए। तो जब तक उनके प्रपोजल्स को उड़ाया नहीं जाएगा, मतलब चेंज ऑफ डेवलपर 13(2) सेक्शन 13(2) के अंदर उसका ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा, तब तक तो वो एग्जिस्ट करते हैं। और जब एग्जिस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो क्लस्टर सर्वे का रिपोर्ट है वो इनडायरेक्टली उस डेवलपर को मदद कर सकती है। तो ज़रूरी ये है कि हम जान लें कि हमें उस डेवलपर, पिछले डेवलपर और कमेटी के साथ में जाना है कि नहीं जाना है। अगर यदि जाना है, लिए आप क्लस्टर सर्वे करा लें, वो इनडायरेक्टली जो क्लस्टर सर्वे है आपका, वो उस डेवलपर को मदद करेगी। जो भी सेल परचेज़ किया होगा, जो स्ट्रक्चर में कहते हैं कि नए तब्दीलियाँ आई होंगी, सब रिकॉर्ड हो जाएगी, और उस हिसाब से फर्दर परमिशंस लेके वो आपके प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में 517 में से जो प्रोजेक्ट में आपको डेवलपर नहीं चाहिए पिछला, कमेटी नहीं चाहिए पिछली, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लस्टर सर्वे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका पुराना डेवलपर होगा तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो इस क्लस्टर सर्वे का बेनिफिट लेगा। आपके प्रोजेक्ट को लिटिगेशन में हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट, क्योंकि वो डेवलपर है, उसको निकालने के लिए आपको चेंज ऑफ डेवलपर तो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनको नहीं निकालेंगे पिछले डेवलपर को, ऑटोमेटिकली आप फर्दर डेवलपर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो जब फर्दर डेवलपर अपॉइंट नहीं कर सकते तो क्लस्टर सर्वे करा के आपको क्या फ़ायदा होगा? आप अपने प्रोजेक्ट को एक लिटिगेशन प्रोसेस में डाल रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ डेवलपर है कि नहीं है। 517 में तो डेवलपर हैं, जो 517 प्रोजेक्ट्स थे 20 अप्रैल 2022 की लिस्ट में रिजेक्ट किए गए थे COSRA द्वारा, तो उसमें तो डेवलपर्स हैं। तो उसमें तो कैसा है, अगर यदि डेवलपर के साथ में जाना है तो आप क्लस्टर सर्वे कराइए। यदि आपको डेवलपर के साथ में नहीं जाना है पिछले, तो ऑटोमेटिकली पहले चेंज ऑफ डेवलपर अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ महाराष्ट्र स्लम एक्ट ऑर्डर करवा लें SRA से। फिर उसके बाद में जो भी डेवलपर अपॉइंटमेंट, सर्वे करवाना है, क्लस्टर सर्वे करवाना है, वो सब आप करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्या है, आपके प्रोजेक्ट को फिर से 5-10 साल के लिए लिटिगेशन में डाल के कोई मतलब नहीं है। तो 13(2) में पहले जाएं, जिससे लिटिगेशन क्लियर हो जाए। उसके बाद में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो नई सोसाइटी होगी, नया डेवलपर होगा अपॉइंट,
वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपॉइंट कीजिए। आपके क्या डिमांड्स है, उस डिमांड्स पे आप उनको अपॉइंट कीजिए। आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको करना ही करना है। तो आपने जान लिया होगा कि क्लस्टर सर्वे जो फ्रेश लैंड है, जो फ्रेश प्रपोजल्स हैं, जो जिस पे डेवलपर कभी आया ही नहीं है, तो उस पे अगर सर्वे होता है, क्लस्टर सर्वे होता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो भी आपको स्ट्रक्चर्स डिवाइड करना है, जो भी करना है आपको, वो आप अभी कर सकते हो क्लस्टर सर्वे के पहले। लेकिन जिस प्रोजेक्ट्स में, जो प्रोजेक्ट 20 अप्रैल 2022 को COSRA द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे और 20 अप्रैल 2022 के नोटिस में उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था, उन पे क्लस्टर सर्वे करवा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली क्लस्टर सर्वे डेवलपर को हेल्प करने वाला है। अब आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप पुराने वाले डेवलपर के साथ में जाना चाहते हैं तो क्लस्टर सर्वे ज़रूर कराएं। यदि आप पुराने वाले डेवलपर के साथ में नहीं जाना चाहते हैं तो आप पहले चेंज ऑफ डेवलपर अंडर सेक्शन 13(2) ऑर्डर करवा लें COSRA द्वारा। उसके बाद में ही कोई कार्रवाई अपने प्रोजेक्ट में करें, जिससे क्या है, जिससे ये है कि आपका पिछले डेवलपर के साथ में कोई लिटिगेशन नहीं रह जाएगा और नया डेवलपर आपको अपॉइंट करने की परमिशन मिल जाएगी। जहाँ पे कोई लिटिगेशन आएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नए डेवलपर को अपॉइंट करके अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आपने आज जान लिया होगा क्लस्टर सर्वे करवाना कब चाहिए या करवाना नहीं चाहिए और इसका क्या बेनिफिट है। हाँ, लोगों का ये कहना है कि क्लस्टर सर्वे, जो भी सर्वे है, तो वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए कैसा है, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर ID, आपका लाइट बिल, ये सब आपको होना चाहिए। जब आपसे मांगा जाए तो आप प्रोड्यूस कर सको उस स्ट्रक्चर का। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हमें 20 साल पहले का, 2000 से पहले का बिल की कॉपी चाहिए। देखिए जिन्होंने रिटेन नहीं करके रखा है तो उसके लिए कैसा है, जो आप लाइट बिल प्रोड्यूस करोगे करंट, उसके बेस पे सक्षम प्राधिकारी उनका वेरिफिकेशन करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। अब आप 20 साल पहले का अडानी में जाएंगे लाइट बिल निकालने तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलने वाला है और लोग परेशान होकर फिर कि हमारा बायोमेट्रिक कैसे होगा, हमारा सर्वे कैसे होगा, इस चक्कर में परेशान रहते हैं। तो आपको कैसा है, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइट बिल, जो भी करंट है आपके पास में, वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोमेट्रिक के दौरान और उस पर जो भी अधिकारी हैं वो सर्वे करेंगे। बाकी जो आपकी पात्रता है वो डिसाइड करने के लिए वो पर्टिकुलरली वो डॉक्यूमेंट्स जो आप दिखाए हो उनका वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन आने के बाद में उसके ऊपर ही कहते कि आपकी एलिजिबिलिटी डिक्लेयर की जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है आपको कि 2000 से पहले का लाइट बिल जाके अडानी से निकालना। जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। आप अधिकारी से बोलिए कि हमारे पास यही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, इसी बेस पे आप हमारा बायोमेट्रिक सर्वे कीजिए। तो ये चीज़ें कैसा है, उनको पात्रता के समय में वेरीफाई करना है। आज स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटली होल्ड है उसी के ऊपर आपका वेरीफाई करके बायोमेट्रिक सर्वे करके वो रिकॉर्डेबल कर लेंगे। तो कैसा है, आपको फालतू का जो अडानी में भागते हैं आप लोग 20-20 साल पहले का लाइट बिल मांगने के लिए, कोई आपसे 5000 10,000 चार्ज करता है तो ये गलत है। आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो आपको प्रोड्यूस करना है और ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। जो भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आए उनको क्लियरली पूछें कि भाई देखिए क्या हमारे लोगों के पास में आज का लाइट बिल है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, इसके अलावा हमारे पास में पुराने बिल्स नहीं हैं, तो इसके बेस पे आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
इसके बेस पे करिए, पुराने डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लाएं। और आपको अडानी ऑफिसेस से भी निकलता हुआ नहीं निकल पाता है। अब आप निकालने जाएंगे तो व्यर्थ का पैसा नुकसान होता है लोगों का। तो ज़रूरी है जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रिटेन है उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अपना बायोमेट्रिक सर्वे करवाएं। देखिए, बायोमेट्रिक सर्वे क्लस्टर सर्वे से कुछ अलग नहीं है। क्लस्टर सर्वे जिस प्रोजेक्ट पे, प्रपोजल्स पे अभी डेवलपर बीच में रिजेक्ट कर दिए गए थे और जिस पे नहीं है, उस वजह से उनको क्लस्टर सर्वे कहा जाता है। यही डेवलपर अपॉइंट कर दिया जाए और उस पर सर्वे हो तो बायोमेट्रिक सर्वे। क्लस्टर सर्वे में भी बायोमेट्रिक सर्वे होगा। बस कैसा है, एक सर्वे और एक क्लस्टर सर्वे। क्लस्टर सर्वे गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और बायोमेट्रिक सर्वे ये भी सर्वे का पार्ट है जब डेवलपर अपॉइंट होता है। क्लस्टर सर्वे में भी बायोमेट्रिक होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए। जब नॉर्मली डेवलपर अपॉइंट होता है तो सर्वे होता है, गवर्नमेंट द्वारा अभी सर्वे हो रहा है तो इसको क्लस्टर सर्वे कहते हैं। और जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो प्रेजेंटली आज के दिन का, वो डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। बाकी वेरीफाई करना वो अथॉरिटी का काम है। तो आप जान गए होंगे कि सर्वे, क्लस्टर सर्वे करना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। फिर भी आपको कोई डाउट है क्लस्टर सर्वे के बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको चेंज ऑफ डेवलपर 13(2) कैसे करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपको सारे के कोई भी मुद्दे पे अगर ज़रा सा भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित से उचित परामर्श देंगे जिससे कि आपको कोई गुमराह ना कर सके। आज आपने जान लिया कि एसआरए में क्लस्टर सर्वे कब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एसआरए के और भी मुद्दे पे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसा ही अपना प्यार देते रहें। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।